हाँ जी। जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की ये वीडियो ये बताने के लिए है कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़े। मेरे पास बहुत बच्चा कंटिन्यूअसली मैसेज करता रहा है कि सर आप करंट अफेयर्स में पढ़ाते हो, न्यूज़पेपर से डेली करंट अफेयर की क्लासेस लेते हो, लेकिन न्यूज़पेपर इतना बड़ा है उसको कैसे पढ़ा जाए। भाई फायदे सबको पता है, न्यूज़पेपर के फायदे क्या हैं कि भाई सब करंट अफेयर तैयार हो जाते हैं, सबसे बड़ा फायदा है। दूसरा सर एसएसबी में आपको हेल्प मिलती है, ओवरऑल ओपिनियन पता लगता है, क्या चल रहा है देश दुनिया में इसकी नॉलेज मिलती है। सर इंग्लिश के लिए इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में वोकैब वगैरह सब चीजें हो जाती है। सर रीडिंग हैबिट आती है। ये सब फायदे पता है, लेकिन एक्चुअली न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे है इसको लेके आज भी बहुत सारा बच्चा परेशान है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक न्यूज़पेपर आपको पढ़ के दिखाया जाए कि एक्चुअली न्यूज़पेपर पढ़ा कैसे जाता है ना। तो देखो मैंने एक न्यूज़पेपर उठा लिया है। अच्छा सबसे पहली बात तो सर कौन सा न्यूज़पेपर पढ़े, इसी चीज को लेके बहुत बच्चे वो रहते होंगे कौन सा न्यूज़पेपर पढ़े। तो भाई इसके लिए भी अपना जुगाड़ है, द हिंदू पढ़ो। देखो न्यूज़पेपर मेरे अकॉर्डिंग कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से दो ही इंपॉर्टेंट है, या तो द हिंदू पढ़ो या द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो। इनमें से कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ लो, दोनों ही कारगर है। इसके अलावा कोई और पढ़ोगे तो उसमें मिर्च मसाला ज्यादा है और काम की चीजें कम है। तो मैं आपको द हिंदू का ये है 21 मई का है ये एडिशन, ये मैं आपको पढ़ के दिखा रहा हूं। 21 मई वाला एडिशन मैं बता देता हूं इसमें से कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी चाहिए। देखो जी, सबसे पहला एरोसोल्स कैन ट्रेवल अप टू 10 मीटर, ये वाला टॉपिक है। कोरोना चल रहा है, ऑब्वियसली कोरोना बहुत कुछ आता रहेगा, तो आपको कोरोना की जो बेसिक चीजें है वो वैसे ही पता लग चुकी है। आज नई टर्म आई है एरोसोल्स। तो एरोसोल को देखो कि एरोसोल क्या है, तो देख लो जी, एरोसोल को गूगल करो, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एरोसोल कुछ होता है। फिर ये 10 मीटर की, हाँ भी ठीक है, क्या रिपोर्ट आई है कि 10 मीटर तक वेंटिलेशन जरूरी है। 10 मीटर इंपॉर्टेंट नहीं है, एरोसोल वर्ड इज द इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। इसके अलावा देखो सेकंड आर्टिकल क्या है, डिक्लेयर माइक्रोम्यूनिसिस मिक्रोमाइकोसिस, मिक्रोमाइकोसिस को एक एपिडेमिक डिक्लेयर करो। तो आपको ये नहीं करना है कि सेंटर ने स्टेट को बोला है, स्टेट ने सेंटर को बोला है। आपको ये म्यूक्रोमाइकोसिस, दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट, आपको इस वर्ड को समझना है और इसके बारे में गूगल करना है कि है क्या, इसका दूसरा नाम है क्या, जैसे इसको ब्लैक फंगस बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी है। अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल आता है कि 23 मोर बॉडीज रिमूव। मुझे लगता नहीं इसमें से कुछ है, कुछ मतलब जैसे जहां भी पॉलिटिक्स आ जाएगी वो खत्म है, जहां पॉलिटिक्स आ गई वो आपको नहीं पढ़ना है। ये देख लो, सीएम ह्यूमिलेटेड एट मोदीज मीट ना, कुछ काम की न्यूज नहीं है। अच्छा ये जो सेकंड पेज आ गया ना, देखो ये ना थोड़ा सा ऊपर एक्चुअली हो नहीं रहा है। देखो जब भी ये आ जाए ना, देखो ऑप्शन देखो, सिटी, सिटी आ गया। देखो आपको ये फाइंड आउट करने की जरूरत है कि सेकंड पेज है सिटी, तो सिटी वाला मतलब क्या है, जिस जैसे ये दिल्ली एडिशन है तो दिल्ली एडिशन का आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बिकॉज ये दिल्ली स्पेसिफिक न्यूज होगी, तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है। दिल्ली स्पेसिफिक अगर कोई बड़ी सी न्यूज है तो मोस्टली आपको बड़े फ्रंट पेज पे मिल जाएगी आपको। ठीक है, अब देख लो कुछ नहीं है। थर्ड पेज भी सिटी है, तो सिटी में आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं गया सिटी का, ये आप जान सकते हो। वैसे एक ऊपर ऊपर से नजर मार लो, जैसे इसमें आपको एक ये चीज पता लगी, श्री राजीव गांधी की डेथ एनिवर्सरी थी आज, तो आपको बस ये पता लग गई ये सिटी में क्यों आया, बिकॉज पंजाब के सीएम ने भाई इनको रिस्पेक्ट देने के लिए और देने के लिए कुछ किया। ठीक है, फोर्थ पेज आ जाए, फोर्थ पेज है नॉर्थ एंड ईस्ट। नॉर्थ एंड ईस्ट अपने स्टेट, नॉर्थ एंड ईस्ट, तो उन स्टेट स्पेसिफिक बातें हैं। स्टेट स्पेसिफिक बातों में से बहुत कम चीजें होती हैं जो आपको पढ़नी होती है, मोस्टली चीजें नहीं पढ़नी होती है। फिर भी कोई अगर बड़ी सी न्यूज आ रही है तो आप पढ़ सकते हो, बड़ी कोई न्यूज है तो पढ़ सकते हो, वरना नॉर्मली नहीं पढ़नी होती है, फ्रंट पेज पे चीजें कवर हो जाती है। देखो ये फिर वही चल रहा है, पॉलिटिक्स चल रही है, पॉलिटिक्स से आपको कोई मतलब नहीं है। वेस्ट की न्यूज आ गई, वेस्टर्न स्टेट्स की न्यूज आ गई, समझ रहे हो, पहले जिस सिटी का है फिर उसके बाद अलग अलग स्टेट की। एक बार ऊपर ऊपर से देख लो, कोई अगर बड़ी सी न्यूज है तो उस आर्टिकल को पढ़ो, वरना उस आर्टिकल को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। नीचे आ जाओ, एडिटोरियल। अब बहुत बच्चा पूछता है सर एडिटोरियल पढ़ना है क्या। देखो एडिटोरियल सबसे पहले तो होता क्या है, एडिटोरियल देखो, देखो ये जैसे हुए, ये एडिटोरियल मतलब देखो एक एडिटोरियल, इसको एक एडिटोरियल बोलते हैं, इसको एक एडिटोरियल बोलते हैं। नीचे आओगे, ये एक एडिटोरियल है, ये एक एडिटोरियल है। जो भी चीजें न्यूज में चल रही हैं उस पर कोई एक बंदा अपने व्यूज लिखता है, दैट इज एडिटोरियल, दैट इज एडिटोरियल। तो देखो ये अच्छा क्यों होता है, बिकॉज काफी अच्छे अच्छे बंदे इसमें लिखते हैं। जैसे देखो ये एम के नारायण ने लिखा है
ये फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है एंड फॉर्मर गवर्नर है वेस्ट बंगाल के। उन्होंने कुछ अगर व्यू बताया है अपना, तो दैट मींस कुछ ना कुछ उसमें होगा। तो आपको किसी भी टॉपिक के बारे में अगर ज्यादा जानकारी लेनी हो, जैसे जो टॉपिक ज्यादा न्यूज में चल रहा हो उसके बारे में एडिटोरियल गारंटी आ रहा होगा। सारे एडिटोरियल नहीं पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिकली पॉलिटिक्स रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ना है। ये ज्यादा हेल्पफुल होता है तो यूपीएससी में मेंस राइटिंग करता है, सिविल सर्विसेज में एनडीए वाले बच्चे, सीडीएस वाले बच्चों जिसमें ऑब्जेक्टिव निकालना होता है, तो ऑब्जेक्टिव वाली न्यूज के लिए एडिटोरियल बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं है। इंग्लिश वोकैब अच्छी करनी है तो एडिटोरियल इज द सॉल्यूशन। ठीक है, एडिटोरियल समझ में आ गया। किसी टॉपिक के बारे में ज्यादा नॉलेज लेनी हो तो ही पढ़े, वरना तो कुछ खास जरूरत नहीं है। सीडीएस और एनडीए में यूपीएससी वाले बंदे तो ऑब्वियसली पढ़ेंगे। वोकैब इंप्रूव करनी है तो एडिटोरियल बहुत ही सही चीज है। ठीक है, छठा पेज भी एडिटोरियल होता है और बच्चे 7th पेज भी एडिटोरियल होता है। ये अलग अलग, कभी किसी कॉन्सेप्ट को उठा के दो बंदों के ओपिनियन ले लिए, कभी कुछ, बट पॉइंट यही है मोटा मोटा कि कुछ कार्टून वार्टून आते हैं, ये पुराने कुछ फ्रॉम द आर्काइव्स, कुछ पुराने न्यूज व्यूज है। ठीक है, तो जो ज्यादा हॉट टॉपिक है वो आपको समझ में आ जाएगा, हर को पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो अब ये न्यूज आती है नेशनल लेवल की न्यूज, दिस इज नेशनल लेवल न्यूज। देखो जैसे नेशनल आर्काइव विल बी सेफ, तो दिस इज नेशनल लेवल न्यूज। आपको पता होना चाहिए कि नेशनल आर्काइव्स कहां पर है, मतलब उसमें से करंट अफेयर निकालने की कोशिश करो। जैसे साइक्लोन आया था तो साइक्लोन की फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, साइक्लोन की फॉर्मेशन कैसे होती है, कौन सी कंट्री ने इस साइक्लोन का नाम दिया, कौन कौन सी स्टेट को हिट कर रहा है, अगला साइक्लोन कहां बन रहा है, स्टैटिक पोर्शन निकाला करो उनसे। ठीक है, देखो ये बेसिकली पहले पेज की एक्सपेंशन कुछ होती है इसमें, और कुछ नई नई चीजें भी होती हैं। जैसे नेशनल आर्काइव्स, तो आपको पता होना चाहिए नेशनल आर्काइव्स क्या है। ये देखो एरोसोल भी इसमें दोबारा दिया हो, तो एरोसोल का आपको पता होना चाहिए कि एरोसोल क्या होता है। ठीक है, अब रोंग को लेट टू, इस टाइप की एक्टिविटी नहीं भाई। जैसे ये कह रहे हैं कि वैक्सीन ऑक्सीजन नॉट बीइंग गिवन बाय सेंटर, ये ममता बनर्जी एलिगेशन लगा रही है, तो ये पॉलिटिक्स होगी, पॉलिटिक्स आपके काम की नहीं है। और आगे चलो, इंडिया इन टच विद ईरान ओवर। ठीक है, तो इंडिया ईरान आ गया, तो इंडिया ईरान के रिलेशन में अगर कुछ बहुत ज्यादा कुछ चल रहा है तो वो देखो, जैसे इजराइल और गाजा का चल रहा है, तो वहां पे थोड़ी सी नजर मारो, कहां पे उनकी लोकेशन है, क्या है एक्चुअली इशू, क्या है, ये सब चीजें देखो आप। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, कुछ इतना कुछ खास नहीं दिख रहा। ये देखो, ये डिटेल आ गई राजीव गांधी के एसोसिनेशन पे। ठीक है, कि राजीव गांधी का जो पूरा आपको एलटीटी वाला सीन था, तो पूरा इसमें एक्सप्लेन करा गया है। कोई बंदा अपना ओपिनियन दे रहा है, एमआर नारायण स्वामी ओपिनियन दे रहे हैं, किस तरीके से क्या क्या चीजें हुई थी। ये आपको हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स में कोई इसकी वजूद नहीं है इसका, लेकिन हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उनकी डेथ एनिवर्सरी थी आज, समझ रहे हो, तो ये पढ़ सकते हो। चाइना कंप्लीट्स तिब्बत हाईवे, दिस इज इंपॉर्टेंट। चाइना ने तिब्बत हाईवे कंप्लीट किया है, तो आप देखो कौन से एरिया में वो कंप्लीट हुआ है वो, इसकी और कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन आपको आज या कल वाले न्यूज़पेपर में मिलेगी। तो भाई किस एरिया में चाइना ने करा है ये, उस पर हम क्या सोच सकते हैं, आपका क्या सोचना है, जो इसमें लिखी हुई है बातें कितनी सच है, वो सब आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा ये देखो, विल एक्ट विद इन 7 days ऑफ रिक्वेस्ट सेज एमएचए ऑन एफसीआर अकाउंट। तो एफसीआर अकाउंट क्या होते हैं, ये न्यूज में एक्चुअली देखो, जो चीज न्यूज में 2-3 बार आ जाती है तो वैसे इंपॉर्टेंट बन जाती है, तो उसकी फुल फॉर्म वगैरह सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो एफसीआर हो गया। ठीक है, सोनिया गांधी फॉर फ्री एजुकेशन टू ऑर्फन, मतलब ठीक है, बात ठीक है, जब तक कोई गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं बना रही तब तक हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, मोदी फ्लैक्स कोविड-19 रिस्क फॉर चिल्ड्रन, कुछ कोई पॉलिसी बना देगी यहां पे चिल्ड्रन के लिए तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये, तो इसको नहीं पढ़ना है। आगे चलो, जयशंकर मे मीट यूएस वैक्सीन मेकर, अभी तक इंपॉर्टेंट नहीं है। जब ये वैक्सीन मेकर्स के साथ कोई डील कर लेंगे कि भाई साहब ये वाली वैक्सीन अब इंडिया में आएगी, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। अभी तक कोई वो नहीं है। 1 person कैन स्प्रेड वायरस टू 406 अदर्स बाई चांस, कुछ बस इतनी चीज जरूरी है, इससे ज्यादा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको। ये अपनी कल की वो स्टेटस आ गया भाई, 2.5 लाख केसेस आए, पॉइंट आपको जानकारी होनी चाहिए, एग्जाम में नहीं पूछेगा। सुडोकू खेलना, सुडोकू खेल लेना, ये देखो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये वर्ल्ड का पोर्शन होता है। जितना मैंने अभी तक आपको बताया है, ये सारा पोर्शन सिर्फ 10 मिनट में पढ़ लोगे। अब इससे पहले वाला इतना टाइम तो है, कितने आर्टिकल बताया, पहला पेज ही पढ़ने वाला था, उसके बाद तो सारा ऊपर ऊपर से करना था, समझ रहे हो। अब देखो, दिस इज वर्ल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इजराइल अनलेशेस एयर स्ट्राइक अक्रॉस गाजा, ये हर रोज न्यूज़पेपर में आ रहा है, तो आपको पूरी कहानी पता होनी चाहिए कि एक्चुअली इशू क्या है, भारत कहां स्टैंड करता है, यूनाइटेड नेशन क्या कर रहा है, ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए। इजराइल की और गाजा की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए गूगल पे सर्च करके। ठीक है, अब देखो, ये कल भी आया था, आज भी है। श्रीलंका पार्लियामेंट पासिस बिल ऑन चाइना बैक्ड पोर्ट सिटी, एक कोलंबो पोर्ट सिटी बना रहा है, तो आपको पता होना चाहिए पोर्ट सिटी कहां बन रही है, कोलंबो में बन रही है। तो ये सारी बातें आपको चीजें पता होनी चाहिए, किस तरीके से क्या क्या चीजें वहां पर हो रही है। ये सिंस 2 बार न्यूज में आ गया वैसे ये।
ठीक है। EU लॉ मेकर्स बैक पेटेंट वेवर फॉर वैक्सीन, कुछ खास दम नहीं लग रहा। विल नोक देयर टीथ आउट पुतिन टेल्स, जो एक दूसरे को गाली गलौज करते रहते हैं उसमें आपको कुछ नहीं करना है। यूएस रशिया इज एड ओड ओवर, समझ रहे हो, अंटिल अनलेस कोई एक्सरसाइज वगैरह ना हो तो आपको कुछ खास नहीं करना है इस चीज में। लेकिन ये वर्ल्ड की न्यूज है, इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये भी वर्ल्ड की है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसबर्ग ब्रेक्स, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट अगर तो इंपॉर्टेंट न्यूज बन गई तो भाई साहब आप इसको आप देखोगे कहां पे है, अंटार्कटिका में है, आइसबर्ग का क्या नाम है, सब चीज आप देखोगे। ठीक है। ट्विटर रिस्टोर्स अकाउंट वेरिफिकेशन, नहीं पूछेगा कि ट्विटर ने किसका अकाउंट ब्लॉक करा था, आपसे नहीं पूछेगा। भारत बायोटेक गुजरात आर्म टू मेक कोवैक्सीन, काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट कि भाई कोवैक्सीन की कौन सी नई ब्रांच है जहां पे वैक्सीन बननी स्टार्ट हो जाएगी, तो गुजरात ब्रांच है भारत बायोटेक की, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन सकते हो, बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कुछ लोग प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि भाई ये ग्रोथ लेवल इंडिया का कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, जो बड़ी बड़ी एजेंसीज है, वर्ल्ड बैंक करता है कुछ, IMF करता है कुछ, तो चीजें इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो, वरना तो हर लोग करते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो आपसे नहीं पूछेगा कितना क्या कर रहा है। गुजरात दीव बोर द मैक्सिमम बर्न्ट ऑफ साइक्लोन ताउकटे, तो मैंने बताया था आपको इस साइक्लोन के बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए, कहां पे फॉर्म हुआ, किसने नेमिंग दी, सारी बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। स्पोर्ट्स में आपको वही सारी बातें पता होनी चाहिए जो कि बहुत बड़ा इवेंट बन गया, जैसे फिलहाल के टाइम पे कोरोना चल रहा है तो बहुत कुछ ऐसा स्पोर्ट्स में आ नहीं रहा है, तो कुछ ज्यादा बनता नहीं है मामला। टोक्यो का चल रहा है थोड़ा सा, टोक्यो ओलंपिक्स को लेकर थोड़ा बहुत चलो वो न्यूज में आ जाती है, वो सब चीजें ठीक है, उतना ही ठीक है। तो मैं समझ रहे हो, ये जो मैंने पूरा बताया, कितने आर्टिकल निकल गए हैं, 6-7 आर्टिकल निकल के आते हैं और कुछ मेन हेडिंग्स निकल के आई है। इन न्यूज़पेपर से कोई आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, नोट्स बनाओगे तो बनाते रह जाओगे, बस पढ़ लो। उसके अलावा बहुत सारे, जैसे मैं खुद एनालिसिस कराता हूं, वहां से बहुत सारी वेबसाइट्स होती है, वहां से आप अपने नोट्स वगैरह बना लो, मतलब आप नोट्स ना बनाओ, सिर्फ उनको पढ़ लो, दैट वुड बी इनफ। अलग से जरूरत नहीं है इस चीज की, अलग से इस चीज को लिखने की जरूरत नहीं है। अपनी रीडिंग स्किल्स डेवलप करो, लेकिन रोज पढ़ो जरूर, पहले शुरू करो आधे घंटे से, उसके बाद धीरे 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 धीरे। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस सेशन में मजा आया होगा। अब आप एक पूरा आइडिया लगा सकते हो किस तरीके से आपको करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत है, क्या आपकी अप्रोच रहनी चाहिए। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतर पाया हूंगा इस वीडियो के तहत। अगर कुछ भी आपको हेल्प हुई है इस वीडियो से तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने यारों दोस्तों को बोलिए, बिकॉज लर्न विद सुमित को मैं डिफेंस का वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाना चाहता हूं, तो उसमें आप प्लीज हेल्प कीजिए मेरी। ठीक है, तो डू सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।